सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो है एक्सप्लेन और राइट डाउन द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रेन। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ओके, इसका दूसरा नाम सैश-म्योर थ्योरी भी है। ओके, सो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे बोले थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग या सैश-म्योर थ्योरी, बात सेम है। ओके, तो हम लोग इस चीज़ को बताना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इसकी पूरी डिटेल आंसर उसे। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेकंड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो था एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को पहले एक्सप्लेन किया था कि क्या है स्ट्रेन, क्या है डेविएशन, क्या है ना, और फिर उसके बाद उसकी डिस्कस करी थी लिमिटेशन। ओके, सो यहाँ पे लिमिटेशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो दोस्तों अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो वो वाली वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, ये वाली वीडियो में हम लोग स्टेनलेस स्ट्रिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों को पता है, दोस्तों आपको अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो बेयर्स की जो थ्योरी थी वो काफ़ी चीज़ों में बताने के लिए फेल हो गई थी, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तक ही बता पा रही थी, उसके आगे नहीं बता पा रही थी, है ना। ये भी इसका एक फेलियर था, बहुत सारे फेलियर्स थे। तो इस फेलियर को ओवरकम करने के लिए आई थी हमारी सैश-म्योर थ्योरी। तो पढ़ते हैं। व्हेन बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी फेल्ड, जब ये फेल हो गई थी, स्ट्रेनलेस स्ट्रिंग रिंग थ्योरी और सैश-म्योर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड इन 1918। तो जब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई थी तो ये वाली थ्योरी आई थी 1918 में। डैट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताती थी कि स्टेबिलिटी की साइक्लोहेक्सेन आखिरकार स्टेबल क्यों है। तो हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा था कि साइक्लोहेक्सेन की जो थी वो काफ़ी स्टेबल था साइक्लोपेंटेन से। ओके, तो ये वाली थ्योरी में हम लोगों ने ये स्टेनलेस स्ट्रिंग थ्योरी में हम लोगों ने ये बताया कि साइक्लोहेक्सेन स्टेबल क्यों है। वही लिखा है दैट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कि साइक्लोहेक्सेन स्टेबल क्यों है। एंड हायर मेंबर रिंग्ड कंपाउंड, और उसके हायर मेंबर्ड जैसे साइक्लोऑक्टेन, है ना, जितने भी हायर मेंबर रिंग वाले मेंबर है वो भी क्यों स्टेबल हैं, वो क्यों स्टेबल हैं, वो उसका जो अकाउंट है, जो उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो इस थ्योरी में हम लोग को मिलती है। ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं क्या है आगे। अकॉर्डिंग टू इट साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन प्लेनर एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। सो इस थ्योरी के हिसाब से दोस्तों हम लोग अगर बेयर की थ्योरी में देखें तो देखिए, बेयर ने बोला था, ये बेयर की लिमिटेशन थी, बेयर एज्यूम डैट और साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। सो बेयर ने ये एज्यूम किया था कि सारे जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो प्लेनर है, कि सारे साइक्लोएल्केन्स प्लेनर है, बेयर ने ये एज्यूम किया था। लेकिन यहाँ पे स्टेनलेस स्ट्रेन थ्योरी में ये बात बिल्कुल गलत बताई गई और बताया गया कि अकॉर्डिंग टू इट साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन प्लेन। तो ये प्लेन में नहीं है एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ही जो है एक प्लेन में है, बाकी कोई भी प्लेन में नहीं है, ये इस थ्योरी ने बताया था। तो ये थ्योरी जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी की डायरेक्टली अपोजिट जाती है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। द साइक्लोएल्केन्स एग्जिस्ट इन अ फोल्डेड और पकर्ड कंडीशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड का नाम है पकर्ड। तो ये थ्योरी में बताया गया था कि साइक्लोएल्केन्स जो है वो फोल्डेड और पकर्ड कंडीशन में पाई जाती है ना। हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये पकड़ कंडीशन होती है। एंड नॉट इन प्लेनर स्टेट। तो ये प्लेनर स्टेट में नहीं होती है, वो कौन सी कंडीशन में होती है, पकर्ड स्टेट में होती है। ड्यू टू दिस द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 0.9 और 28 मिनट, जो ये दोस्तों ये जो पकड़ फॉर्म है, इस फॉर्म की वजह से जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है जो 0.9 डिग्री 28 मिनट है वो रिटेन्ड हो जाता है। एंड देयर इज़ नो स्ट्रेन एंड हैंस आर स्टेबल। तो इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो साइक्लोएल्केन्स है वो एक पकड़ कंडीशन में रहते हैं, प्लेनर स्टेट में नहीं रहते हैं, और इसी पकड़ कंडीशन में रहने के कारण ये जो टेट्राहेड्रल एंगल है 0.9.28 डिग्री मिनट, ये जो एंगल है वो रिटेन्ड रहता है, वो सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और इसी की वजह से कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, और जब स्ट्रेन नहीं होता है तो वो स्टेबल रहते हैं। तो ये
इस थ्योरी में बताया गया, और इसी थ्योरी और इसी चीज़ की वजह से वो स्टेबल हैं। तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि साइक्लोहेक्सेन क्यों स्टेबल है। साइक्लोहेक्सेन इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो एक पकर्ड कंडीशन में रहता है, प्लेन कंडीशन में नहीं रहता है, और उसका जो 109.28 मिनट डिग्री जो एंगल है वो रिटेन रहता है। तो पकर्ड कंडीशन होती कैसे वो देखते हैं। तो पकर्ड कंडीशन दो प्रकार की होती हैं, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म। पढ़ते हैं क्या है। तो साइक्लोहेक्सेन कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, बोट एंड चेयर। तो यहाँ पे बताया गया कि साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है बोट और दूसरा है चेयर। बोथ और विच आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, और दोनों ही में कोई भी स्ट्रेन नहीं है। मीन्स यहाँ पे स्ट्रेन नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो 0.9 और 28 मिनट्स डिग्री ही है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन नहीं है। द चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। तो ये पॉइंट कह रहा है कि चेयर फॉर्म, ये वाला चेयर फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बोट फॉर्म से। और ऐसा क्यों है हम लोग पढ़ते हैं। सो इस चीज़ का इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द चेयर फॉर्म वी गेट टू नो, जब हम लोगों ने चेयर फॉर्म को पढ़ा तो हम लोग को पता चला देयर आर टू कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की दो कैटेगरी हैं, ठीक। एक है एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की दो कैटेगरी है, एक है एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ओके, सो कौन कौन से ये हाइड्रोजन है, कैसा है। 6 हाइड्रोजन विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग आर एक्सियल हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन अराउंड द प्लेन ऑफ रिंग आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। सो दोस्तों यहाँ पे ये हाइड्रोजन मैंने कुछ बनाए हैं, बोट फॉर्म के देख लीजिए और चेयर फॉर्म के देख लीजिए। तो जो हाइड्रोजन जो भी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उन्हें कहते हैं हम लोग एक्सियल, और जो इस प्लेन के अराउंड है, जो मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं है, उन्हें कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। तो वही ये इस बात में लिखा हुआ है, 6 हाइड्रोजन विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग आर एक्सियल हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन विच आर अराउंड द प्लेन ऑफ रिंग आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ओके, पढ़ते हैं। द चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इन बोट फॉर्म द हाइड्रोजन नंबर 1 and 4। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन नंबर 1 और 4 है, यहाँ बोट फॉर्म है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन 1 और 4 वाला, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दोनों पास है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं दोनों पास हैं, और ये वाले दोनों दूर हैं। तो इन दोनों पास की वजह से होता क्या है, स्टेरिक, ये दोनों पास होते हैं तो यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को रिपल करते हैं, है ना। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पे हो जाती है एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, जिससे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ क्या है, यहाँ की 1 और 4 बहुत दूर हैं तो यहाँ इंटरेक्ट कर नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस होती नहीं है। ओके, यही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, वही इसमें मैंने लिखा हुआ है। और हाँ, इन दोनों हाइड्रोजन कहते क्या है, 1 और 4 हाइड्रोजन कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। ओके, और फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स इन्हें कहते हैं, और ये दोनों बहुत पास होते हैं इन कंपैरिजन टू चेयर फॉर्म। और पास होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दोनों को एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, और इंटरेक्शन से दोस्तों क्या होती है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है। वही लिखा हुआ है, इन चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इन बोट फॉर्म द हाइड्रोजन नंबर 1 and 4 आर क्लोज टू ईच अदर, पास हैं। दे आर नोन एज फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इन्हें कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, एंड आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स एक दूसरे के पास हैं, टू ईच अदर। दिस लीड्स टू दियर इंटरेक्शन एंड कॉजेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसकी वजह से वहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और कॉज होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, है ना, बिटवीन देम। जैसे इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज होता है। दिस इंटरेक्शन कॉजेस इनस्टेबिलिटी इन द बोट फॉर्म, और इसी इंटरेक्शन की वजह से इनस्टेबिलिटी होती है बोट फॉर्म में। ओके, इसी वजह से जो बोट फॉर्म है वहाँ पे इनस्टेबिलिटी होती है, इस वजह से बोट फॉर्म में वो आपका लेस स्टेबल है। मीन वाइल देयर इज़ नो सच केस इन चेयर फॉर्म, सो चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। और उसी जगह पे चेयर फॉर्म में ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 और 4 दूर है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं बनना इधर। इसीलिए यहाँ पे जो चेयर फॉर्म में है वो स्टेबल है और बोट फॉर्म कम स्टेबल है। यही इन्होंने सैच-म्यूर थ्योरी ने बताया था। और दोस्तों अगर आपको इनकी दोनों हाइड्रोजन फॉर्म देखनी हो तो ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है कि बोट फॉर्म में हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार दिखते हैं और चेयर फॉर्म में हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार दिखते हैं, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन काफ़ी दूर है, और ये वाला हाइड्रोजन कंपैरेटिवली पास है।
इसी की वजह से ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो ये था दोस्तों हमारी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन स्टेनलेस रिंग थ्योरी या सैश मिरर थ्योरी का। ओके, आई होप यू गाइस लाइक इट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।